ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से उद्धृत विविध प्रेरणा प्रसंगों का संक्षेप संकलन। सत्संग वर्खा भाग 5। प्रसंग 1। पिताजी, आप कब शादी करोगे? सद्गुरु महाराज ने एक प्रसंग में ये बात बताई। एक बार मेरा अजमेर जाना हुआ। किसी विवाह के संबंध में वहाँ पंडित शीतलदास रहते थे, जो गुरु भाई थे। मैं उनके घर में ही ठहरा हुआ था। उनका एक लड़का था मोहन, जो अब अमेरिका में रहता है। तभी मोहन छोटा बालक था। अजमेर में एक आदमी की शादी थी, तो उसके सर पर मुकुट यानी सेहरा रखा हुआ था। बालक मोहन ने अपने पिता पंडित शीतलदास से पूछा, बाबा ये कौन है? उन्होंने कहा, बेटा इसे दूल्हा कहते हैं। फिर बालक ने पूछा, बाबा इसके सर पर क्या बंधा है? शीतलदास ने कहा, बेटे इसके सर पर सेहरा बंधा हुआ है। मोहन कहने लगा, बाबा इसके सर पर सेहरा क्यों रखा हुआ है? तब पिताजी ने कहा, बेटा ये शादी करने जा रहा है, इसलिए बांधा हुआ है। मोहन ने कहा, बाबा फिर आप शादी कब करोगे? तब शीतलदास ने कहा, बेटे ये अपनी माँ से पूछ कर आओ, वो ही तुम्हें बताएंगी। अगला संक्षेप संकलन। गंगा जी भगवान का चरणामृत है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि आपके समस्त नदियों में पानी किसका अच्छा है? बीरबल ने कहा, हुजूर पानी तो यमुना का अच्छा है। अकबर ने कहा, बीरबल देखो आज तुमने मेरी खुशामद की है। वैसे जो सच होता है वो ही कह देते हो, लेकिन आज तुम। बीरबल ने कहा, सो कैसे? तो अकबर ने कहा, देखो मैंने पूछा कि आपकी समस्त नदियों में पानी किसका अच्छा है, तो सभी शास्त्र एवं संत कहते हैं कि गंगा जी का, और तुम कहते हो यमुना का। यमुना क्यों? क्योंकि मेरी हुकूमत यमुना के किनारे पर है, इसीलिए। बीरबल ने कहा, हुजूर आप भूल रहे हैं। आपने पूछा कि पानी किस नदी का अच्छा है, परंतु गंगा जी को पानी कहते ही नहीं है, उसे तो अमृत कहते हैं। क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, अतः उसे चरणामृत कहते हैं, ना कि पानी। इस प्रकार बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। हमारी भी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए गंगा के प्रति, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी, फिर कल्याण भी जल्दी होगा। अगला संक्षेप संकलन। सत्संग में समय पर आएं। सद्गुरु महाराज ने अपने एक प्रसंग में बताया, राजस्थान में एक ट्रेन है, वो कभी भी सही समय पर नहीं आती। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, तो कभी 12-12 घंटे भी देरी से आती है। एक दिन कोई 8-10 आदमी स्टेशन पर गाड़ी की पूछताछ करने आए, तो क्या देखें, गाड़ी पहले से ही वहाँ खड़ी हुई थी। बहुत खुश हुए कि गाड़ी हर रोज देरी से आती है, पर आज समय पर आ गई। मारे खुशी के नाचने लगे। खुशी खुशी में वे बाजार से 2-4 मालाएं लेकर आए। एक बाबू को पहनाई, एक चालक को पहनाई, एक गार्ड को, और एक माला गाड़ी को डाली। बाबू पूछने लगा, क्यों भाई, आज किस खुशी में हमें ये हार पहनाए जा रहे हैं? तभी वे आदमी कहते हैं, आज रेलगाड़ी पूरे समय पर आई है, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है। इस खुशी में ही हम आपको ये हार पहना रहे हैं। बाबू ने कहा, अरे पगले, ये गाड़ी तो कल वाली है, 24 घंटे लेट है। आज वाली गाड़ी का तो पता नहीं कब आएगी। भाई इस कथा का मतलब ये है कि आप सभी लोग सत्संग में समय पर आएं। ऐसा नहीं हो कि सत्संग समाप्त होने पर आएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।